देखो आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी को समझेंगे, यानी एकदम डिटेल्स में हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको भी डिराइव करेंगे इजी। तो एक्चुअली क्या है, इस कहानी को समझने के लिए आपको एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट चाहिए। दैट कॉन्सेप्ट इज, लेट्स से एक पहाड़ी रास्ता है, इस तरह से एक पहाड़ी रास्ता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दिया बी पॉइंट और इस पॉइंट का नाम दे दिया ए पॉइंट, और ये लो पॉइंट है ना, और ये हाई पॉइंट है, ठीक है, हाई पॉइंट बोल सकते हो। जब आप लेट्स से यहाँ पे एक बॉल आपने ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे रख दिया बॉल को, तो ये बॉल ऑटोमेटिकली रोल डाउन होके नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ मेहनत करना पड़ेंगे? आंसर इज नहीं, कुछ वर्क करना नहीं पड़ेगा, आराम से अपने आप आएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो इस केस में आप देख सकते हो हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक आने के लिए कुछ वर्क करना नहीं पड़ा, अपने आप आ गया। अगर इस बार लेट्स से यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहते हो, लो पॉइंट से ए टू बी लेके जाना चाहते हो, उस केस में आपको कुछ फोर्स लगाना होगा, यानी आपको कुछ वर्क करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप लो पॉइंट से ए टू बी लेके जाओगे तो उस केस में आपको कुछ वर्क करना होगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए लेट्स से, और इसमें पोटेंशियल है फी ए, इसमें पोटेंशियल है फी बी, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट है। तो इस केस में अगर एक आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहोगे तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, तो इस केस में क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ेंगे? आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ, तो बेसिकली ये चार्ज ऑटोमेटिकली इधर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चार्ज को यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव लाना चाहोगे, क्या आप आराम से लेके आ सकते हो? आंसर इज नहीं। क्यों? अपने आप भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करते रहेंगे। जब इसे रिपेल करते रहेंगे तो उस केस में ये इस डायरेक्शन में आ नहीं पाएंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ये जो पॉजिटिव है इसको रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करना मतलब क्या? कुछ फोर्स से इसको पुश कर रहे हैं ना, तो कुछ फोर्स से ऐसे इसको पुश कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं। तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको लाना होगा इस चार्ज को, है ना। तो इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट जब लाओगे तो आप क्या करोगे? आपको भी कुछ फोर्स लगाना होगा, और हमें मालूम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस भी करोगे लाने में इस चार्ज को, और यहाँ पे फोर्स भी लगाओगे, है ना। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, तो ये जो फोर्स लगा के अपने इस चार्ज को लेके, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे आपने कुछ वर्क किया चार्ज को लाने में, उसी को आप लिख सकते हो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। और वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें मालूम है। तो कॉन्सेप्ट हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क कितना किया, कितना चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे ये जो वर्क किया आपने, पहला केस में पॉजिटिव था यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव था, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जाने में आपको कुछ वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इसको खींचेंगे, और ये पॉजिटिव है इसको रिपेल करके भागा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली पहला केस में वर्क करना नहीं पड़ा। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आ रहे हो इस चार्ज को, बिकॉज ऑफ डेट, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज को इधर लेके आ रहे हो, बिकॉज ऑफ डेट क्या करना होगा? इस फोर्स की सामना करना होगा आपको, है ना। यानी आपको भी इस डायरेक्शन में जबरदस्ती कुछ फोर्स लगा के लाना होगा इस चार्ज को। जब जबरदस्ती फोर्स लगा के लाओगे इस डायरेक्शन में अगेंस्ट दिस फोर्स, तो उस केस में क्या होंगे? आप कुछ वर्क करोगे, है ना। वो जो वर्क किया डिवाइडेड बाय चार्ज, उसी को आप क्या कहते हो? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सेकंड चैप्टर में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे, है ना, सब कुछ देखा था। तो बेसिकली सिंपल रखो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है? वर्क कितना किया, कितना चार्ज को लेके आने में, वर्क बाय चार्ज इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप फी भी लिख सकते हो, फी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे वर्क को W लिखा और Q लिख दिया चार्ज को, ठीक है। यहाँ तक इजी है, और इसी को EMF कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्क किया पर यूनिट चार्ज, इसी को EMF भी कहते हैं ना, अभी देखेंगे। ये जो EMF है, EMF का मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली क्या है? फोर्स है, मोटिव फोर्स। लेकिन कहानी देखो, एक सिंपल रखो चीज़ों को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे फोर्स है ना, तो यहाँ पे फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन फोर्स, ये जो EMF है ना, मैंने क्या कहा? वर्क बाय क्यू, इसको EMF कहा। अभी देखेंगे डिटेल्स में, अभी सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ये जो वर्क बाय क्यू है, इसको हमने क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम बोल सकते हैं EMF। तो EMF मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो बेसिकली EMF फोर्स नहीं हो सकता, लेकिन EMF को हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया,
ठीक है, क्यों नाम दे दिया? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फोर्स इन्वॉल्व है। क्योंकि देखो वर्क मतलब क्या है? वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है नीचे। तो बेसिकली इसको हमने ईएमएफ कहा, इसको हमने ईएमएफ कहा। तो ये जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ को आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्यू कह सकते हो, है ना, चार्ज कह सकते हो। तो ईएमएफ पे फोर्स है कि नहीं? ऑब्वियसली है। तो दैट इज वाई नाम ऐसा रखा होगा शायद, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो क्योंकि ईएमएफ पे फोर्स भी इन्वॉल्व है, ओके। लेकिन अभी सिंपल रखते हैं, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल या तो एनर्जी भी बोल सकते हो, देखेंगे अभी क्लियर होंगे। एक्चुअली सिंपल रखो चीज़ों को। एक ऐसा हमने कुछ में सर्किट ले लिया, ऐसे एक सर्किट ले ली, एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, ठीक है। तो बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव लेट्स से ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिव है, और नेगेटिव को थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ओके, इजी। तो पॉजिटिव से क्या निकलेंगे? पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, लेट्स से पॉजिटिव क्यू चार्ज निकला, और ये चार्ज ऐसे मूव करेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली हमें मालूम है पॉजिटिव से जब एक चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो उस केस में आपको कुछ वर्क नहीं करना पड़ेंगे, यानी आप बोल सकते हैं ये चार्ज खुद अपने आप यहाँ से यहाँ तक एक राउंड मूव करेंगे। एक राउंड कब होंगे? कॉम्प्लीट राउंड नहीं होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीट राउंड कब होंगे? यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करके फिर वापस यहाँ तक आया, ठीक है। तो उस केस में कॉम्प्लीट 1 राउंड होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? ये चार्ज यहाँ से मूव करेंगे, करने के बाद यहाँ तक आएंगे, ठीक है, यहाँ तक आएंगे। तो ये जगह यहाँ से यहाँ तक ये आ नहीं पाएंगे, ठीक है, देखना अच्छे से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, एक राउंड यहाँ तक आ गया, है ना। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। ऐसे जो आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये आराम से आ पाए, क्योंकि पॉजिटिव से, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आने में उसको कुछ वर्क नहीं करना पड़ेंगे, यानी आराम से अपने आप आ सकते हैं, ठीक है, इजी। तो बेसिकली ये चार्ज ऐसे यहाँ तक आ गया। लेकिन क्या होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये आ नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है इसमें, ये सब पॉजिटिव इस चार्ज को क्या करेंगे? इसे रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली ये चार्ज अभी एक फोर्स फील कर रहे हैं, फोर्स फेस कर रहे हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, बाधाएं फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को ऐसे पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे। तो जब इसको आने नहीं देंगे, तो उस केस में आप नहीं कह सकते कि ये चार्ज एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, लेकिन आ नहीं पाएंगे यहाँ से यहाँ तक, क्यों? क्योंकि ये सब पॉजिटिव इसको रिपेल करते रहेंगे, इसे। तो इस केस में कोई हेल्प करेंगे, जैसे यहाँ पे इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में किसी को हेल्प करना होगा, है ना, क्योंकि लो पॉइंट है, लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक लेके जाने में किसी को पुश करना होगा, हेल्प करना होगा। तो यहाँ पे भी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में किसी को हेल्प करना होगा। तो यहाँ पे जो हेल्प करेंगे, कौन करेंगे? बैटरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर होता है केमिकल, है ना। बैटरी के अंदर होंगे केमिकल, अभी देखेंगे डिटेल्स में, केमिकल होंगे बैटरी के अंदर। तो यानी आप बोल सकते हो बैटरी के अंदर होंगे केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली इस चार्ज को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बैटरी, और बिकॉज ऑफ दैट ये इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक मूव कर पाएंगे। तब कंप्लीट 1 राउंड होंगे, तब हम बोल सकते हैं सर्किट कंप्लीट हुआ। तो उस केस में करंट अच्छे से फ्लो होंगे, तो बेसिकली ये एक कंप्लीट सर्किट होंगे तब, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे जैसे आपने इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में हेल्प किया, ऐसे पुश कर दिया, हेल्प हो गया, है ना। तो यहाँ पे ऐसे हेल्प किया। लेकिन यहाँ पे केमिकल एनर्जी यानी बैटरी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में किस तरह से हेल्प करेंगे वो देखना है अभी, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर एक्चुअली इस बैटरी के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली उसको देखना है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को, कि ये जो है एक वायर, ठीक है, एक वायर है ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी है। तो बैटरी का मीनिंग क्या है? बैटरी को ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक बैटरी है ऐसे समझो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये एक बैटरी है और बाकी ये वायर है। तो बैटरी के अंदर 2 चीज़ होंगे, एक होंगे इलेक्ट्रोड्स, अनदर इज केमिकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों है इलेक्ट्रोड्स, ओके, इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है। तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, एक को हम बोलेंगे
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी ऐसे बोल सकते हो, ये इसको हम बोल सकते हैं कैथोड, ओके कैथोड बोल सकते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड, और इसको आप बोलोगे एनोड इलेक्ट्रोड, ठीक है एनोड इलेक्ट्रोड। जो कैथोड होता है ना, कैथोड को हम बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड और इसको बोलेंगे पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है, कभी कभी हम लोग कैथोड को पॉजिटिव भी कहते हैं, एनोड को निगेटिव भी कहते हैं। कब कहेंगे, देखो उसके लिए आपको समझना होगा सेल के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर क्या होंगे, ये तो एक बैटरी है, तो बैटरी के अंदर क्या होंगे, कुछ केमिकल होंगे, इस तरह से लिक्विड होंगे ना, केमिकल लिक्विड होंगे बैटरी के अंदर। आप देख सकते हो बैटरी के अंदर, बैटरी को तोड़ के ब्रेक करके देख सकते हो। तो इसके अंदर केमिकल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, अगर आँख पे चला गया ना वो आँख खराब हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एसिड होता है। केमिकल जो है ना वो खतरनाक है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो अगर उसको छुओगे तो भी मतलब ये सब कहीं पे टच हो गया आँखों पे या कहीं पे, वो खराब हो जाएंगे। तो बेसिकली उसको आप तोड़ सकते हो, लेकिन संभल के नहीं तोड़ना, वही ठीक रहेंगे, ठीक है। डेंजरस सिचुएशन, और बैटरी को आग में भी नहीं लगाना होता है ना। तो बेसिकली बैटरी के अंदर क्या होंगे, केमिकल होंगे, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल है। केमिकल मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होंगे बैटरी के अंदर। तो ये जो बैटरी है इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ दैट इस बैटरी को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी, इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी बोलेंगे, या तो सेल भी बोल सकते हो। सेल, एक से ज़्यादा सेल होंगे तो बैटरी होंगे, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी या सेल बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इजी। और एक होता है दैट इज गैल्वेनिक सेल, ओके। एक है गैल्वेनिक सेल, ये है गैल्वेनिक सेल, लेट्स से गैल्वेनिक सेल, ओके गैल्वेनिक सेल या तो गैल्वेनिक बैटरी। तो इसमें भी दो टर्मिनल होंगे, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड होंगे, है ना। तो इस इलेक्ट्रोड में लेट्स से ये कैथोड है, ऐसे हमने कंसीडर किया, और इसको हमने कंसीडर किया लेट्स से एनोड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड है, वन इज कैथोड अनदर इज एनोड। लेकिन गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होते हैं, ये जो कैथोड है ना, ये बिहेव करेंगे एज पॉजिटिव, ठीक है, इसका उल्टा मतलब, और ये बिहेव करेंगे एज निगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी के केस में जो इलेक्ट्रोड है कैथोड एंड एनोड, इसमें कैथोड बिहेव करेंगे एज नेगेटिव और यहाँ पे एनोड पॉजिटिव बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन गैल्वेनिक सेल के केस में जो इलेक्ट्रोड्स है, वन इज कैथोड अनदर इज एनोड, यहाँ पे कैथोड एज ए पॉजिटिव बिहेव करेंगे और यहाँ पे एज एनोड नेगेटिव बिहेव करेंगे एनोड, ठीक है, वही है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बिकॉज ऑफ दैट हमने इसको कैथोड कहा और ये पॉजिटिव नेगेटिव में होंगे, और यहाँ पे इसको एनोड कहा इस इलेक्ट्रोड को, और ये एज पॉजिटिव बिहेव करेंगे, ठीक है, इजी। अभी ध्यान से देखो इसके अंदर होता क्या है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन को ऐसे मतलब ड्रॉ करने से गंदा दिखेंगे, तो इसको मिटा रहो अभी, है ना। तो बेसिकली आप समझो, इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ओके। तो सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, दो चीज़ होंगे, एक्चुअली आयन होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव आयन होंगे एंड नेगेटिव आयन होंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो बेसिकली आयन क्या है, चार्ज है ना, चार्ज एटम को ही हम आयन कहते हैं, तो बेसिकली चार्ज है आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर, इस बैटरी के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी आप बोलोगे पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन इस तरह से होंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आयन इस तरह से होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, बहुत सारा होंगे। तो अभी देखो ये क्या है, ये कैथोड है, ये बिहेव कर रहे हैं एज नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एज नेगेटिव बिहेव कर रहे, तो बिकॉज ऑफ डेट यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव आयन है इन सबको खींचेंगे ये, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सब किधर आ गए, यहाँ तक आ गया, सब नहीं आएंगे, जितना भी आना है मतलब वो आएंगे, ठीक है। बहुत सारा होंगे, मिलियंस बिलियंस में होंगे यहाँ पे आयन्स, है ना। तो ये एज पॉजिटिव बिहेव कर रहे, तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करेंगे, इन नेगेटिव को खींचेंगे, खींच के यहाँ पे जमा कर देंगे। तो बेसिकली नेगेटिव आयन इसमें जमा होंगे और पॉजिटिव आयन इसमें जमा होंगे, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल, या तो आप बोल सकते हो हाई पोटेंशियल डेवलप, पॉजिटिव मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल डेवलप हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आप बोल सकते हो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल। तो ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज पॉजिटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक फ्लो होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी
इस पॉजिटिव से, इससे यहाँ से एक निगेटिव की तरफ क्या फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे ऑलवेज। ओके, तो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल तक क्या डेवलप होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बैटरी के अंदर अभी क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कब आ गया, जब चार्जेस जो आयंस यहाँ पे थे वो सब आयंस यहाँ पे और यहाँ पे जमा हो गया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। इजी, ओके, अभी ध्यान से देखना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि और एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक काम करते, कहाँ पे ड्रॉ करें, इसको मिटा दे अभी, है ना, तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेट्स से, है ना, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर एक आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव से कहाँ तक, निगेटिव तक। यानी ऐसा बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, यानी इस साइड में कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है और इस साइड में कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे, यानी आपने क्या बोला कि इस साइड में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कहीं पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेंगे, ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो यानी आप बोल सकते हो ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। मूव करना मतलब आप अभी रुके हुए तो आपको कोई धक्का दे दिया, फोर्स दे दिया, तो आप मूव करोगे। मूव करना मतलब फोर्स लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, F = QE, है ना, मालूम है, ये हमने सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो F = QE, दैट इज द फोर्स चार्ज के ऊपर लगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, कितना फोर्स, निकालने के लिए फॉर्मूला F = QE, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो मूव करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से एक चार्ज निकला, कौन सी चार्ज, पॉजिटिव क्यू, ऐसे निकला, ऐसे निकला, जा रहे, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है रेजिस्टेंस, तो ऐसे सीधा आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आ रहे, आके यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ये चार्ज पहुँच गया, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस चार्ज को, ठीक है, इसे। तो अभी देखो ये जो पॉजिटिव है ना, ये जो पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, ऐसे पुश करेंगे। यानी ऐसा भी बोल सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होने से उसके ऊपर फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक फोर्स लगेंगे, क्यों, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होने से तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। या तो ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव इसको रिपेल करेंगे, पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, आने नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, बैटरी के अंदर केमिकल है ना। तो बैटरी के अंदर केमिकल है, यानी आप बोल सकते हो बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी है बैटरी के अंदर, यानी केमिकल है, तो वहाँ पे रिएक्शन होंगे, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। तो बेसिकली बैटरी के अंदर आप बोल सकते हैं सिंपल केमिकल एनर्जी है। तो ये जो चार्ज, अगर ये चार्ज देखो, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया, अगर यहाँ से यहाँ तक आ नहीं पाएंगे तो उस केस में आप नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लीट सर्किट है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आना होगा, तब क्या होंगे, तब ये कॉम्प्लीट सर्किट होंगे, तब करंट फ्लो होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तब यहाँ पे एक लाइट होंगे तो वो लाइट ऑन होंगे, ग्लो करेंगे। अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएंगे तो उस केस में यहाँ पे लाइट होने से भी वो ग्लो नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आना होगा ताकि एक कंप्लीट वन राउंड हो और यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो, ठीक है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आना होगा, लेकिन आ नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि ये सब पॉजिटिव इसको ऐसे रिपेल कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे, है ना। यानी आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसी रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस,
बैटरी के इनसाइड जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बोलोगे आप, है ना। तो आप बोलोगे कि इस चार्ज को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग है, और इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होंगे उसको निकलने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे अभी, ओके। तो बेसिकली आइडिया सिंपल है, ये चार्ज ऐसे आना चाह रहे लेकिन आ नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे एक फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस चार्ज को, ठीक है, इस चार्ज को रेजिस्ट कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे, कौन कर रहे हैं, बैटरी के अंदर ये जो कहानी चल रही है ना वो, यानी बैटरी आने नहीं दे रहे है इस चार्ज को। तो बेसिकली बैटरी के अंदर एक क्या है, रेजिस्टेंस है, अंदर है, बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इसे। तो अभी देखो इस चार्ज को अभी क्या है, चैलेंज है कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की यानी इस फोर्स की अगेंस्ट इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो लाने में इसको एनर्जी देना होगा तभी ला पाओगे, है ना। तो इसको एनर्जी कौन देंगे, आप तो नहीं दे सकते बैटरी के अंदर घुस के, है ना। तो बेसिकली इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है ना वो केमिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी आप बोल सकते हो बैटरी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसको एनर्जी मिलते ही ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने लगेंगे, ठीक है, अगेंस्ट दिस फोर्स और अगेंस्ट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, ठीक है। तो ये आ नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस फोर्स यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आने में कौन मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल है, केमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो वहाँ पे जब रिएक्शन होंगे एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, वही एनर्जी इस चार्ज को हेल्प करेंगे यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है, इजी है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो केमिकल एनर्जी हेल्प करेंगी, यानी आप बोल सकते हो केमिकल एनर्जी यानी जो बैटरी है, बैटरी ने हेल्प किया, बैटरी ने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हेल्प किया। तो बैटरी ने जो हेल्प किया यानी आप कह सकते हो कि बैटरी ने कुछ वर्क किया चार्ज को लाने में, तो बैटरी ने जो वर्क किया चार्ज को लाने में उसी को आप बोलोगे ईएमएफ, ठीक है। तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने वर्क किया इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, एनर्जी प्रोवाइड किया ना बैटरी ने इस चार्ज को, तब ये यहाँ से यहाँ तक आया, यानी आप कह सकते हो बैटरी ने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, और लाने में क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, और किसको लेके आया, चार्ज क्यू को, तो क्यू से डिवाइड किया, तो ये जो मिला वर्क बाय चार्ज, इसी को ईएमएफ कह दिया, ठीक है। तो बेसिकली ईएमएफ क्या है, वर्क कितना किया एक चार्ज को लेके आने में, कहाँ से, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल, यानी ये कौन सी टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ईएमएफ को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वर्क डन, ओके, वर्क डन इन ब्रिंगिंग और मूविंग और टेकिंग, जो लिखना है लिखो, ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम है Q, कहाँ से कहाँ तक लेके आया, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ईएमएफ का मीनिंग क्या मिला हमें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन हमें मिला, इजी। तो यहाँ पे बेसिकली चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में मदद करना पड़ा बैटरी को, तो मदद करना यानी वर्क किया चार्ज को लेके आने में, उसी को ईएमएफ कह दिया। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या बैटरी को कुछ मदद करना पड़ा, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है, क्या बैटरी को कुछ मदद करना पड़ा, ओब्वियसली हमने देखा यहाँ से यहाँ तक लाने में बैटरी को मदद करना पड़ा, बैटरी ने वर्क किया, उसी को ईएमएफ कहा। तो क्या यहाँ से यहाँ तक लाने में बैटरी ने कुछ वर्क किया, मदद किया, आंसर इज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल आराम से ये चार्ज आएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ऑलवेज पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज आराम से मूव हो सकता है ना, किसी का मदद नहीं चाहिए उसमें,
क्योंकि ये नेगेटिव है, ये इसको खींचेंगे पॉजिटिव को, ऐसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ऐसे खींचेंगे, यहाँ तक आएंगे, आराम से आएंगे। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक लाने में बैटरी को कुछ मदद नहीं करना पड़ा, ठीक है। सिर्फ मदद करना कहाँ पे पड़ा, यहाँ से यहाँ तक लाने में, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल को लाने में मदद करना पड़ा। और ये जो मदद किया यानी वर्क किया बैटरी ने, यानी केमिकल एनर्जी ने चार्ज को क्यू चार्ज को लाने में, है ना, तो इसी को हमने क्या कह दिया, ईएमएफ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाने में मदद करना नहीं पड़ा, लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ, अगर सपोज लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रख दे, तो उस केस में बैटरी को फिर से मदद करना होगा। तो उसके लिए इसको मिटाना होगा, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे की एक स्टेप में आते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा रहा आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। फिर से बना देता हूँ मैं डायग्राम, है ना। तो एक्चुअली क्या है, सिंपल रखते हैं हम लोग। लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये बैटरी है। तो इस बैटरी को ऐसे थोड़ा सा गैप ज़्यादा करके ड्रॉ किया। तो बैटरी के अंदर क्या होंगे वो कहानी तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग सिंपल रखेंगे कि बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। बैटरी रेजिस्ट करेंगे, चार्ज को आने नहीं देंगे, यानी बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस है। क्यों, क्या, कैसे, वो सब हमने देख लिया। अभी हम लोग सिंपल रखते हैं ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान से देखना। तो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, एक्चुअली इस रेजिस्टेंस को हम लोग इधर साइड में, बैटरी के साइड में ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को बैटरी के साइड में, बगल में ड्रॉ करते हैं छोटा सा। और इस रेजिस्टेंस की सिंबल हम लोग स्मॉलर लिखते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस ये क्या है, बैटरी के बाहर रेजिस्टेंस है ना, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, इजी। तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल आर है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ पे है, एक्चुअली बैटरी के अंदर है, लेकिन हम लोग ड्रॉ करेंगे बाहर, क्योंकि अंदर ड्रॉ करना अच्छा भी नहीं दिखता, ठीक है, ओके। तो अभी देखो, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक में ऑब्वियसली बाहर ही इधर ही ड्रॉ किया हुआ मिलेंगे आपको, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के अंदर ही रहने देते हैं इसे, ठीक है, तब सही रहेंगे। अभी के लिए ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए कॉन्सेप्ट। अभी देखो, बैटरी का ये कौन सी टर्मिनल है, पॉजिटिव, एंड दिस इज द नेगेटिव। इस टर्मिनल को एक नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ऐसे नाम दे दिया, है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से एक पॉजिटिव क्यू चार्ज निकला, ऐसे ये चार्ज जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। पहला जो अभी अभी केस था वो, उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या, बाधा, रेजिस्टेंस मतलब ही बाधा है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ऐसे आ रहे, तो अभी ये जो चार्ज यहाँ तक आएंगे, आने के बाद इसको एक क्या मिलेंगे, रेजिस्टेंस यानी बाधा मिलेंगे। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक इस बार अच्छे से पास नहीं हो पाएंगे। थोड़ी देर पहले जो डायग्राम था उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, तो आराम से ऐसे घूम के यहाँ तक आ गया था, ठीक है, किसी का ज़रूरत नहीं था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया। बिकॉज ऑफ दैट ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसको आने नहीं देंगे, इधर आने नहीं देंगे, यानी इसको बाधा देंगे, ठीक है, ऐसे बाधा देंगे। तो ये जो चार्ज है ये इसे आराम से जा नहीं पाएंगे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट इस चार्ज को यहाँ से इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, इस रेजिस्टेंस को ऐसे पास करने के लिए, तो क्या करना होगा, बैटरी का मदद लेना होगा, ठीक है। तो अभी अभी जो केस था उस केस में क्या था कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट चार्ज आराम से ऐसे मूव किया। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, जो वो डायग्राम, उसमें बैटरी का मदद नहीं लिया था, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में क्या होंगे, इस बार ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसको इस डायरेक्शन में अच्छे से जाने नहीं देंगे, है ना। जब जाने नहीं देंगे तो इसको कोई हेल्प करेंगे, कौन हेल्प करेंगे, बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है यानी बैटरी से हेल्प करेंगे। हेल्प करना यानी इसको यहाँ से यहाँ तक पार करके देंगे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ऐसे पार करके देंगे इसे, ठीक है। तो बैटरी इसको यहाँ से यहाँ तक पुश करेंगे, यानी आप बोल सकते हो बैटरी ने कुछ वर्क किया, है ना, इन पुशिंग, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम हियर टू देयर, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी ने जो वर्क किया इस चार्ज को लेके जाने में, चार्ज कितना क्यू है, वर्क बाय चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बाय चार्ज को ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक ईएमएफ मिलेंगे और हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम है, एक्चुअली क्या है, देखो ऐसे आ रहे हैं,
है ना, ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे W/Q, तो यहाँ पे वर्क किया बैटरी ने इस चार्ज को लेके आने में, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक लेके आने में क्या हुआ, इतना सा वर्क बाय चार्ज करना पड़ा, ठीक है। और फिर से क्या हुआ, यहाँ तक आ गई ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ गया, तो अभी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको अभी मदद चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये जा नहीं पाएंगे, है ना, क्यों रेजिस्टेंस है वो सब कहानी है फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट। तो बेसिकली इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे समझो, तो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की जो सिंबल है वो स्मॉल आर यूज़ करते हैं, और ये चार्ज अभी यहाँ से यहाँ तक जा नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बैटरी अगेन मदद करेंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। तो ये अभी आ जाएंगे, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे भी बैटरी ने कुछ वर्क किया चार्ज को लाने में, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक EMF मिला, यहाँ पे भी एक EMF मिला, ठीक है, ओके। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो देखा था अभी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल फी लिख सकते हो और वर्क को क्यू लिख दिया है ना, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो पोटेंशियल है, फी है, ये जो पोटेंशियल है, इसको आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप जानते हो ओम्स लॉ, फी इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ पे फी की जगह पे आप करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो, फी इज इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल फी की जगह पे करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो। यानी मैं कह रहा हूँ W/Q को आप I इंटू R लिख सकते हो, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो, है ना। तो W/Q यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं, क्या है, यह है करंट। तो बेसिकली आप सिंपल रखो चीज़ों को कि W/Q वर्क बाय चार्ज को आप करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है, वर्क बाय चार्ज को करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो। तो ये जो वर्क बाय चार्ज है इसको आप करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो, करंट की सिंबल I है और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, दैट इज कैपिटल R है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो। फिर यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, वर्क बाय चार्ज है, W/Q मतलब क्या लिख सकते हो, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे करंट I लिखोगे, इसमें करंट सेम ही होंगे, I होंगे, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को स्मॉलर लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक, इजी। तो अभी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अच्छे से देखना। EMF को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो EMF को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वर्क डन, ओके, सिंपल रखते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिखते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली पॉजिटिव भी लिख सकते हो, यूनिट छोटा सा एक चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q कह सकते हो, ठीक है, या तो अभी ऐसे लिख देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज once राउंड द कंप्लीट सर्किट लिख दो, ठीक है, कंप्लीट सर्किट, ठीक है, कंप्लीट सर्किट। तो बेसिकली आप कह सकते हो EMF मतलब कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से शुरू किया वहाँ तक, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप बोल सकते हो A टर्मिनल से शुरू किया, तो A टर्मिनल से अगेन A टर्मिनल तक एक राउंड चार्ज को घुमाने के लिए जितना वर्क करोगे, ओके, उसी को आप क्या बोलोगे, EMF बोलोगे। वही है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, तो कंप्लीट सर्किट में एक राउंड घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़े उसी को आप बोलोगे EMF। तो यहाँ पे वर्क कहाँ पे करना पड़ा, यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे पड़ा, है ना, तो दो जगहों पर। तो यहाँ पे जितना वर्क करना पड़ा, यहाँ पे जितना करना पड़ा, दोनों को प्लस कर देने से आपको क्या मिलेंगे, एक राउंड में कितना वर्क करना पड़ा वो मिलेंगे, यानी आपको EMF मिलेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, DC इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, ऐसे लिख देते हैं वर्क डन in bringing a positive charge from A to B लिख देते हैं, A to B, है ना, from A to B कहाँ से लेके गया इस बार, A to B एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू लेके गया, ठीक है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्रॉम A to B अगेंस्ट एक काम करते इस लाइन को इधर लिख देते, ठीक है। सो फ्रॉम A to B अगेंस्ट, क्या लिख रहा हूँ, चार्ज फ्रॉम A to B अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके, ऐसा लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, कंप्लीट 1 राउंड घुमाने के लिए यहाँ से यहाँ तक अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस चार्ज को लेके गया यहाँ तक, है ना, ए टू बी चार्ज को लेके, और क्या किया, और यहाँ से यहाँ तक भी लेके आया, है ना, बी टू ए, ये बी टर्मिनल, ये ए टर्मिनल, तो बी टू ए भी लेके आया ना। तो बेसिकली आपने दो जगहों पे वर्क किया, ए टू बी लेके आने में यहाँ पे वर्क किया, और साथ में बी टू ए यहाँ से यहाँ तक लेके आने में भी वर्क किया। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए इसको आपको यहाँ पे और एक लिखना होगा, दैट इज प्लस वर्क डन इन bringing a positive charge, positive charge, वही चार्ज मतलब, है ना, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ओके, फ्रॉम बी टू ए, ओके, फ्रॉम बी टू ए। इस बार ये जो बी टू ए लेके आओगे ना चार्ज को, तो किसके अगेंस्ट लेके आओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लेके आओगे। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अगेंस्ट लेके जा रहे थे, है ना, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लेके आओगे, ठीक है, बी टू ए यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लेके आओगे। फ्रॉम बी टू ए यहाँ पे लिख देते हैं अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा लिख दो, ठीक है, इजी है, कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना, यहाँ पे जो लिखा वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक चार्ज को लेके आने में वर्क किया, है ना, तो इसी को आप क्या लिखोगे, W बाई क्यू लिखोगे यहाँ पे, है ना, और W बाई क्यू मतलब क्या लिखोगे, IR लिखोगे, तो इसको आप डायरेक्टली IR लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना क्या था, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज लिखना था, और प्लस है, और इसमें भी वर्क कितना किया चार्ज को लेके आने में, वही W बाई क्यू, यहाँ पे भी ऐसा लिखना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये जो W बाई क्यू है दैट इज नथिंग बट I इंटू आर, तो यहाँ पे डायरेक्टली I इंटू आर लिख सकते हो, और यहाँ पे W बाई क्यू मतलब क्या है, I इंटू स्मॉलर, तो यहाँ पे I इंटू स्मॉलर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, इजी। तो हमने क्या देखा, EMF मतलब क्या है, EMF मतलब यहाँ से यहाँ तक एक राउंड घुमाने के लिए वर्क करना पड़ा, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो दोनों वर्क है, दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, एडिशन है, दोनों को हमने EMF कहते हैं। तो EMF मतलब वर्क बाय चार्ज है। तो पहला जो डायग्राम हमने देखा था वहाँ पे जो रेजिस्टेंस नहीं था, है ना, तो एक था जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, इस तरह के सिंपल सी डायग्राम था। तो इसमें क्या था, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके आया, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, तो यहाँ पे वर्क किया सिर्फ, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट इस केस में EMF का डेफिनेशन क्या लिखा था हमने, EMF का डेफिनेशन लिखा था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज इक्वल टू EMF, ये लिखा था हमने, वर्क बाय चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा सिर्फ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ भी गया, और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो वर्क करोगे, है ना, चार्ज को लेके जाने में, प्लस यहाँ पे जो वर्क करोगे चार्ज को लेके आने में, है ना, तो दोनों को प्लस करने के बाद जो EMF टोटल जो मिलेंगे वर्क, उसी को हम लोग EMF कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो ये डेफिनेशन सही है, अगर ये होंगे तो इस केस में कॉम्प्लीट ऐसा लिखना होगा, ठीक है। या तो वो छोड़ो, वो जो डेफिनेशन है ना, एग्जाम में अगर पूछे तो सिंपल आप इस डेफिनेशन को लिखना, ठीक है, ये सब के लिए करेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये जो डेफिनेशन है, ये मतलब काइंड ऑफ ये नहीं होंगे तो इसको हटा सकते हो, तो सिर्फ ये लिख देना, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपल आप रखो, इस डेफिनेशन को लिखना आप लोग, ठीक है, जो भी केस हो इस डेफिनेशन को लिखना, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो जगहों पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया और यहाँ पे वर्क किया, अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वर्क किया और अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क किया। वर्क किसने किया, बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उस एनर्जी ने यानी बैटरी ने वर्क किया। तो EMF किसका होंगे, बैटरी का EMF होंगे, क्योंकि बैटरी ने वर्क किया। तो बैटरी ने वर्क किया यहाँ पे कितना, W, और चार्ज को लेके जाने में Q चार्ज को, है ना, तो यहाँ पे भी W बाई Q। तो ये भी एक EMF है, ये भी EMF है, तो दोनों को ऐड कर दिया, देने के बाद हमें क्या मिला, एक राउंड घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा टोटल वर्क वो मिला, और उसी टोटल वर्क को हमने क्या कहा, EMF कहा। वर्क मतलब वर्क बाय चार्ज मतलब EMF, ओके। तो यहाँ से आप I को कॉमन ले सकते हो, है ना, तो यहाँ पे R प्लस R लिखोगे, सिंपल है, R प्लस R लिख दो, I R प्लस R। तो EMF का सिंबल क्या है, EMF के सिंबल ये है। तो बेसिकली आपको क्या मिले, EMF इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। तो यहाँ पे लिख देते हैं EMF इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो EMF इज इक्वल टू I R प्लस R, ऐसे आप लिख सकते हो। तो अभी हम लोग इस डिराइवेशन को, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से है उसको देख रहे हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे एक्चुअली EMF इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये जो मिला यहाँ से I लिख सकते हो आप, है ना, I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो EMF बाय आर प्लस आर, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, इजी। तो आपको मालूम है कि लेट्स से एक सर्किट है, ये सब नोट करके रखना, ठीक है। तो लेट्स से एक सिंपल से सर्किट है, ओके। तो एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है, तो बैटरी का वोल्टेज रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे करंट कुछ फ्लो हो रहा है आई करंट। तो ओम ने क्या कहा था, ओम ने कहा था फी इज इक्वल टू आई आर, है ना, फी इज इक्वल टू आई आर। ये जो फी है ना, इसको हम पोटेंशियल या तो वोल्टेज भी बोल सकते हैं या तो इसको टर्मिनल पोटेंशियल भी बोल देते हैं कभी कभी, कन्फ्यूज नहीं हो ना, टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं इसे, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल क्यों कहते हैं, एक्चुअली ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल किस में है, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो पोटेंशियल कहाँ पे होंगे, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल पे होंगे, बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। तो बेसिकली बैटरी का पोटेंशियल को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर मिला, है ना, तो यहाँ पे R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये, और यहाँ पे I मतलब करंट। तो इस केस में एक्चुअली देखो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला है, इसमें आप इसको बिठा सकते हो ना, यहाँ पे कर दे, ओके। तो आप लोग अच्छे से करना। तो V इक्वल टू आई आर मालूम है हमें, ओके। तो I का वैल्यू कितना मिला, I का वैल्यू मिला एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r मिला, और यहाँ पे कैपिटल R है एक, ठीक है। I को हमने रिप्लेस किया, तो I इज इक्वल टू क्या मिला, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे R है साथ में, ओके। तो अगर इस R को यहाँ पे भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर आपको निकलना क्या है, स्मॉल r की वैल्यू, तो आप निकल सकते हो अभी। तो इस R प्लस R को इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई फी, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फी को नीचे लेके गया। फिर इस केस में अगर आप R लिखोगे, स्मॉल r लिखोगे, तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन EMF R डिवाइडेड बाई फी माइनस, और यहाँ पे कैपिटल R लिख सकते हो, कैपिटल R को इस साइड लेके गया, ठीक है। तो अभी R को कॉमन लोगे तो क्या लिख सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट कि फी है और यहाँ पे ER, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे फी R लिखना होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेके फी R कर दिया ऐसे, ठीक है, कर सकते हो एलसीएम। तो फिर यहाँ पे इस बार अगर R को कॉमन ले तो हमें क्या मिलेंगे, EMF माइनस फी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल यानी बैटरी का पोटेंशियल, तो डिवाइडेड बाय फी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज R को बाहर लिख दिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो वही चाहिए था। तो यहाँ पे देखो बैटरी के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बेसिकली रेजिस्टेंस है, तो कितना रेजिस्टेंस है इसमें बैटरी के अंदर, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज ये फॉर्मूला। तो EMF क्या है, EMF मतलब एक राउंड घुमाने के लिए जितना वर्क करोगे चार्ज को घुमाने के लिए, दैट इज EMF, ठीक है। और बैटरी का जो पोटेंशियल है उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, लिख के रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टर्मिनल पोटेंशियल इनटू ये क्या है, R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ऐसे आप बोल सकते हो, ओके, इजी है। तो यही था कहानी, है ना। तो यहाँ पे सिंपल रखते हैं चीज़ों को कि एक सर्किट है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा जस्ट सामारी टाइप कर देता हूँ, तब सही रहेंगे, है ना। तो आप लोग इसे नोट करके रखना। अभी मैं थोड़ा सा सामारी दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये सब नोट करना अच्छे से। सो एक्चुअली सिंपल सामारी ऐसे रखो कि लेट्स कंसीडर ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है। तो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस होंगे, उसको हमने स्मॉल r कह दिया, इसका एक रेजिस्टेंस होंगे R। तो एक चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज, ये ऐसे, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया। तो ये जो चार्ज है ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, है ना, मूव करेंगे, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे यानी बाधाएं मिलेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसको बाधाएं मिला, है ना, रेजिस्टेंस मिला। तो इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, इस बाधा को पार करने के लिए क्या करना होगा, बैटरी को हेल्प करना होगा। तो बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे यानी हेल्प करेंगे, तो ये यहाँ से इसको पार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर राउंड ऐसा मूव करेंगे, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ गया लेट्स से, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेंगे बैटरी की, तो बिकॉज ऑफ दैट ये चार्ज B to A नहीं जा सकता है अभी। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बैटरी थोड़ा सा इसको एनर्जी देंगे, देने के बाद ये B to A मूव कर पाएंगे, तब हम बोलेंगे ये कॉम्प्लीटली एक राउंड घूमा,
तो हम बोलेंगे सर्किट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली बैटरी ने यहाँ पे हेल्प किया, यानी बैटरी ने यहाँ पे वर्क किया चार्ज को लेके जाने में, उसी को हमने वर्क बाय चार्ज ईएमएफ कहा। फिर यहाँ पे भी बैटरी ने हेल्प किया B2A लेके जाने में, है ना, तो B2A लेके जाने में हेल्प किया चार्ज को, यानी यहाँ पे भी वर्क किया चार्ज को लेके जाने में, वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल यहाँ पे भी मिला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, है ना, और यहाँ पे भी हमें मिला ईएमएफ पोटेंशियल एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक है। सो दोनों को हमने क्या किया, दोनों को हमने ऐड किया, है ना, दोनों को ऐड किया। एक वर्क डन कहाँ पे मिला, अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक वर्क डन कहाँ पे मिला, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, टोटल वर्क डन मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक राउंड, कंप्लीट 1 राउंड घुमाने के लिए जो वर्क डन है वो मिलेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद। और यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्क बाय क्यू मतलब फी है, और फी इज नथिंग बट आईआर, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, आईआर लिख दिया, ठीक है, आई स्मॉलर ऐसा लिख दिया। तो उसी में से हमने इसको फाइंड आउट किया। तो बेसिकली सिंपल ऐसा रखना, ईएमएफ मतलब कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, चार्ज को ए से फिर वापस ए तक लेके आने में यहाँ पे और यहाँ पे वर्क करना पड़ा, और वही जो वर्क किया पर यूनिट चार्ज उसी को ईएमएफ कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये नहीं होंगे तो उस केस में सिर्फ इसको कंसीडर करोगे, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, सिंपल है। ओके, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, और कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, आई रिप्लाई। और हम लोग नेक्स्ट एक काम करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग पहले वही कर रहे हैं ना, हम लोग पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज जो बोर्ड एग्जाम की JEE नीट की PYQ है वो सब सॉल्व करें, ठीक है। प्लेलिस्ट में सीरियली है हर एक वीडियो, तो आप लोग चेक करना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी वही करेंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद जो बोर्ड की JEE नीट की PYQ है टॉपिक वाइज वो सब सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा काम की स्ट्रेटेजी है, तो आप लोग इसे फॉलो करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।